करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, दिख गया होगा आपको, आप एनसीईआरटी बुक लेकर बैठे होंगे। अब इसमें पहला जो है वो है 2 tan 30 डिग्रीज अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्रीज अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज, ठीक है। और आपके ऑप्शंस हैं, देखो आपके ऑप्शंस है ए sin 60 डिग्री, बी cos 60 डिग्री, सी tan 60 डिग्री या डी sin 30 डिग्री, ठीक है। ये चार ऑप्शन होंगे, आपको बताना है इसका वैल्यू उन चारों ऑप्शंस में से किसके इक्वल होगा। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं किसके इक्वल होगा। तो 2 tan 30 डिग्री 2 मल्टीप्लाइड बाय tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री पर कितना वैल्यू होता है आपको याद होगा 1/√3, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी tan 30 का स्क्वायर करना है, tan 30 1/√3 का स्क्वायर करना है, ठीक है। tan 30 का स्क्वायर हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे इसको, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√3 2/√3 हो जाएगा, नीचे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा 1/3 होगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं यहाँ पे 2/√3 ऊपर ही रह जाएगा, नीचे एलसीएम लेंगे किसका 1 और 3 का, 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3, 1 और 3 का एलसीएम 3, और इसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 1, तो ये बचेगा 2/√3 होल अपॉन 3 प्लस 1 4/3। दोबारा से फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन आ चुका है, तो आप इसको सॉल्व करना आपको सिखा रखा है मैंने कि ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है आप इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, सही। तो 2 की टेबल 1 पर 2 की टेबल 2 पर, और अगर आप ध्यान दो तो ये जो 3 लिखा है ना, इस 3 को मैं √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 लिख सकता हूँ। इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 3 होता है, तो मैं 3 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 √3 लिख सकता हूँ। तो नीचे √3 इंटू 2 बचा है, 2 भी तो बचा है, तो क्यों लिखा है ताकि √3 से √3 कट जाए, और √3 से √3 अगर कटेगा तो ऊपर बचेगा √3 और नीचे बचेगा 2, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया √3/2। अब अपने ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में लिखा है sin 60 जिसका वैल्यू होता है √3/2, तो ये तो इक्वल आ गया, मतलब पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर है। बाकी भी चेक कर लेते हैं एक बार, बाकी भी चेक कर लेते हैं। कहाँ के सेकंड ऑप्शन लिखा है cos 60 डिग्रीज, cos 60 डिग्रीज तो 1/2 होता है, नहीं ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है tan 60 डिग्रीज, tan 60 डिग्रीज होता है √3, ये भी इक्वल नहीं है। नेक्स्ट लिखा है sin 30 डिग्रीज, sin 30 डिग्रीज तो cos 60 डिग्री यानी 1/2 होता है, तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, ठीक है, √3/2। नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट 2 में क्या लिखा है देखते हैं। पार्ट 2 में लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्रीज अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्रीज, और ऑप्शन में है आपका tan 90 डिग्रीज 1 sin 45 डिग्रीज और 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। tan 45 डिग्री का वैल्यू चाहिए, बस उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ऊपर तो 0 आ गया क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 माइनस 1 0, और 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0। नीचे तो फिर कुछ भी आ जाए, अगर न्यूमरेटर 0 हो गया तो मतलब आंसर हमारा 0 आता है। डिनोमिनेटर में वैसे तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, तो हमारा जो ऑप्शन है क्या कहीं पे 0 है, हाँ हमारा डी ऑप्शन जो है वो 0 है, ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 0। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड लिखा है साइन of 2a equals to 2 sin of a is true when a equals to, ऑप्शन में है 0 डिग्रीज 30 डिग्रीज 45 डिग्रीज और 60 डिग्रीज। आपको बताना है ये जो इक्वेशन है वो कब सेटिस्फाई होगा, किस a की वैल्यू के लिए ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है ये इक्वल होगी, मतलब ये ट्रू होगी। तो A में ऐसा मैं कौन सा एंगल रखूं इन चार ऑप्शंस में से कि इक्वल आ जाए ये दोनों चीजें, ठीक है। तो
एंड ट्रायल करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल क्या मेथड होता है? हिट एंड ट्रायल मेथड होता है कि आप एक एक करके पुट कर लो, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? आप एक एक करके वैल्यूज को पुट करके देख लो। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई मतलब वो वैल्यू ट्रू है। तो पहली वैल्यू क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है कि 0 डिग्री अगर आप पुट करोगे तो पुट करके देख लेते हैं। साइन टू 0 डिग्रीज इक्वल और 2 साइन 0 डिग्रीज। ए की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? ठीक है, ए की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 0। ये चेक करने के लिए क्या 0 सही है कि नहीं, इसी को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अब 2 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा? 0 डिग्रीज और 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 0 डिग्रीज का वैल्यू कितना होता है? साइन 0 डिग्रीज का वैल्यू होता है 0, ठीक है। साइन 0 डिग्रीज का वैल्यू 0 होता है और यहाँ पर भी साइन 0 डिग्रीज का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। तो 0 इंटू 2 0, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर 0 आ चुका है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए की जगह जो 0 डिग्रीज है वो सही बैठ रहा है, ठीक है। तो हम ए की जगह क्या ऑप्शन मार्क करेंगे? 0 डिग्रीज, ठीक। अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि ए की जगह कोई और भी आ सकता था इन ऑप्शंस में से, तो आप क्या कर सकते हो? आप वेरीफाई कर सकते हो दोबारा से कि ए की जगह बाकी जो ऑप्शंस में एंगल्स दे रखे हैं वो भी पुट करके देख लो। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कैलकुलेट करो, राइट हैंड साइड का कैलकुलेट करो। अगर आंसर इक्वल आता है तो गड़बड़ हो सकती है, वैसे तो होगा नहीं, ठीक है। आंसर इक्वल नहीं आएंगे आपके, पहला ऑप्शन ही है सही है, ठीक है। आप बाकी करके देख सकते हो। नेक्स्ट लिखा है, फोर्थ पार्ट भी है इसका। फोर्थ पार्ट है 2 tan 30 डिग्रीज, 2 tan 30 डिग्रीज अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज। सही, आपके पास ऑप्शन है sin 30, cos 60, sin 60 और tan 60, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना है इसे। tan 30 डिग्रीज का वैल्यू पुट करना है 1/√3 और 1 माइनस tan 30 का ही स्क्वायर करना है, यानी 1/√3 का स्क्वायर करना है, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन अभी करा था तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। बस यहाँ पे प्लस था, याद होगा आपको, पहला पार्ट ही था शायद, हाँ पहला पार्ट में बस प्लस है यहाँ पे, तो मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो ये 1 माइनस 1/3 आ गई। अब यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। ऊपर बचा 2/√3, नीचे बचेगा कितना? 2/3। नीचे कितना बचेगा? 2/3। अब ये आ जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, 2 से 2 1 1 पे कैंसिल हो जाएगा और इस वाले 3 को मैं लिख दूंगा √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 और नीचे √3 है ही, तो 1 1 पे कट के हमारा आंसर कितना बचेगा? √3। तो हमें चेक करना है किन ऑप्शंस का आंसर √3 है, किस ऑप्शन का आंसर जो है वो √3 है। साइन 30 डिग्री √3 नहीं होता, cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री √3 होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें लिखा है इफ tan a plus b equals to √3 and tan a minus b equals to 1/√3 where a plus b is an acute angle, a plus b is an acute angle, a plus b acute है और 90 भी हो सकता है। ये मतलब है इस बात का, ये जो एंगल है ना, tan के साथ जो भी चीज है ये पूरा एक एंगल ही तो है ना, और ये भी पूरा एक एंगल है। तो ये जो एंगल्स है ना, a प्लस बी, a माइनस बी के लिए नहीं लिखा क्योंकि a इज ग्रेटर देन b लिखा ही हुआ है। अगर a प्लस बी ही 90 से छोटा है तो ऑब्वियसली a माइनस बी 90 से छोटा होगा, ठीक है। ये तो सिंपल लॉजिक है, a इज ग्रेटर देन b है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे करना है। अब एक और चीज जो मैं बता रहा हूँ, tan a प्लस बी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि tan a प्लस tan b, बिल्कुल रॉन्ग है ये बात आप पहले से ही नोटिस कर लो। सेम फॉर tan a माइनस बी, इट इज नॉट इक्वल टू tan a
माइनस tan b, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमने जब शुरुआत करी है वही बेसिक आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि इन रेशियोज के साथ जो भी एंगल मौजूद है वो पूरा एक एंगल कहलाएगा, चाहे वो दो एंगल्स के सम की फॉर्म में है ना, या फिर दो एंगल्स के डिफरेंस की फॉर्म में है, वरना यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये पूरी चीज एक ही एंगल कहलाएगी, ये एक एंगल कहलाएगा a प्लस बी। मतलब a का कुछ वैल्यू होगा मान लो 60 डिग्रीज और b का कुछ वैल्यू होगा मान लो 30 डिग्रीज, तो a प्लस बी तो 90 डिग्री है, तो एक वैल्यू ना 90 डिग्री कह सकते हैं ना इसको, 60 प्लस 30 के से अच्छा, तो वो a प्लस बी क्या है, वो एक ही एंगल है, ठीक है, वो एक ही एंगल है, बस इतना समझा रहा हूं। तो ये a प्लस बी एक एंगल है। अब इस चीज का मतलब क्या है, tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 का एक सिंपल सा मतलब है कि tan रेशियो का वैल्यू किसी एंगल पर √3 है। सुनो, tan रेशियो का वैल्यू किसी एंगल पर tan थीटा इक्वल्स टू √3 है, ये मान लो। तो tan का किसी एंगल पर √3 वैल्यू होता है, याद करो, tan 60 पर होता है। तो मैं क्या ये नहीं लिख सकता कि ये जो tan a प्लस बी है ये tan 60 ही लिखा हुआ है? क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो tan a प्लस बी है ये tan 60 ही लिखा हुआ है, क्योंकि tan का सिर्फ 60 डिग्री पर ही √3 वैल्यू होता है। इसका मतलब a प्लस बी जो है वो 60 डिग्रीज है, बिल्कुल सही। इसका मतलब a प्लस बी जो है वो 60 डिग्रीज है, बिल्कुल सही। a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्रीज है। अब कुछ बच्चे फिर गलती करेंगे जो कि मैंने शुरुआत में बता रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि tan से tan कट गया, गलत बात है, ये tan से tan नहीं कटा है, यहाँ पर बस एंगल्स को कंपेयर किया गया है, यहाँ पर बस एंगल्स को कंपेयर किया गया है, ठीक है। ये बस एक सोचना है, ठीक है, ये चीज एक लॉजिक है, ये बस सोचना है कि tan का किसी एंगल पर, ये एंगल होता है ना यहाँ पे, tan का किसी एंगल पर √3 वैल्यू है, तो सोचना है किस एंगल पर √3 होता है। तो हमने सोचा कि tan a प्लस बी tan 60 तो लिखा है, मतलब क्योंकि 60 डिग्री पर ही होता है, तो यानी tan 60 डिग्रीज ही लिखा है, ये क्या लिखा है, 60 डिग्रीज ही लिखा है, इसका मतलब तो a प्लस बी और 60 डिग्री इक्वल है। होप आपको बात समझ आ गई होगी। tan a माइनस बी, इसको जल्दी से करते हैं अगर वो बात समझ आ गई तो। tan किसी एंगल पर 1/√3 वैल्यू देता है, हाँ, tan 30 डिग्रीज पर सेम वैल्यू देता है, मतलब ये चीज tan 30 है एक तरह से, tan 30 डिग्रीज ही लिखा हुआ है, मतलब ये चीज क्या लिखी हुई है, a माइनस बी क्या लिखा है, 30 डिग्रीज ही एक तरह से, a माइनस बी 30 डिग्रीज है। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, आपके पास दो इक्वेशंस आ गई और दो वेरिएबल भी आ गए। अगर आपके पास दो वेरिएबल सॉल्व करने के लिए हैं और दो इक्वेशंस भी मौजूद हैं तो आप इनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो मैथमेटिक्स में आपके इस सिलेबस का चैप्टर नंबर 3 है, वहाँ पर आप 3 तरह के मेथड सीखते हो, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर वो आपने नहीं सीखा है तो एक मेथड आप 9th क्लास से या उससे पहले से भी सीखते आ रहे हो, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप बहुत पहले से ही सीखते आ रहे हो, वो आपको 10th में भी सिखाया जाता है, बट वो पहले से ही सीखते आ रहे हैं। होता क्या है कि आप किसी भी एक इक्वेशन को चुनो, मैंने इस इक्वेशन को चुन लिया और उसमें से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो। दो वेरिएबल है ना, a और b, तो किसी भी एक का वैल्यू निकाल लो। जैसे मेरे को अगर a का वैल्यू निकालना है तो मेरे को b को उधर भेजना होगा और b उधर जाकर क्या होगा, -b, तो ये a का एक वैल्यू आ गया, ठीक है, वेरिएबल वैल्यू ही है बट a का b की टर्म्स में वैल्यू आ गया। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पर a की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, कि उसकी जगह उसके बराबर की वैल्यू लिख देना, a की जगह a के बराबर की वैल्यू लिख देना इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ a। तो a का सब्स्टिट्यूशन 60 माइनस b है ना, और माइनस बी ऑलरेडी लिखा हुआ है और इक्वल टू 30 लिखा हुआ है, सही बात है। अब कितने माइनस बी हैं, माइनस के 2 बी हो गए, माइनस बी और माइनस बी, माइनस के 2 बी हो गए, इक्वल टू 30 डिग्रीज हो गए। अब -2b को मैं अगर उधर ले जाऊं तो वो +2b हो जाएगा और +30 को अगर मैं इधर ले आऊं तो वो -30 हो जाएगा। तो 60 - 30 30 इक्वल्स टू 2b। यहां से b का वैल्यू जल्दी निकाल सकते हैं आप, तो b का वैल्यू आ जाएगा 30 अपॉन
2 दैट इज बी का वैल्यू आ गया 15 डिग्रीज, मतलब एंगल बी 15 डिग्रीज है। और अगर आपके पास बी का वैल्यू आ चुका है तो ए का वैल्यू तो 60 माइनस 15 डिग्रीज हो जाएगा, नहीं क्योंकि बी का वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्रीज आ गया, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए 60 माइनस बी करना होगा, यानी 60 माइनस 15 करना होगा, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्रीज। इस तरह से क्वेश्चन करना था, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी निपटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ट्रू और फॉल्स स्टेट करना है। पहली स्टेटमेंट है साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। अभी तो बताया था जब tan a प्लस बी समझा रहा था तो tan a प्लस tan b नहीं हो सकता, तो sin a प्लस बी भी sin a प्लस sin b नहीं हो सकता। फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट है the value of sin theta increases as theta increases, the value of sin theta increases as theta increases। वो बोल रहा है क्या sin थीटा का जो वैल्यू है वो क्या बढ़ता रहेगा अगर थीटा भी बढ़ता रहेगा? चेक कर लेते हैं। साइन 0 0 डिग्री होता है, 1/2 1/√2 √3/2 और 1। तो आपको वो कह रहा है जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा क्या साइन थीटा का भी वैल्यू बढ़ता जाएगा? सही बात है क्या ये? हाँ सही बात है, क्योंकि देखो जब थीटा 0 था तो 0 वैल्यू था, फिर 30 जैसे थीटा बढ़ा इंक्रीज हुआ, थीटा जैसे इंक्रीज हुआ ये बढ़ा है ना, थीटा जैसे इंक्रीज हुआ साइन का वैल्यू भी बढ़ गया वैल्यू साइन का। जैसे 30 से 45 हुआ वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया और ज़्यादा? जैसे जैसे डिनोमिनेटर छोटा होता जाता है वैल्यू बढ़ती जाती है, डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वैल्यू बढ़ती है। तो 1/2 बढ़ा है कि 1/√2 बढ़ा है? तो 1/√2 बढ़ा है। अगर आपसे पूछा जाए 1/2 बढ़ा है कि 1/3 बढ़ा है, तो 1/2 बढ़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटे का मतलब है वैल्यू बढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट √3/2 ये और बड़ी वैल्यू है, और फिर 90 जाते हुए 1 वैल्यू आ गई। तो साफ सीधा आपको दिख रहा है कि वैल्यू जो है वो 0 से बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंच गई, जैसे थीटा 0 से बढ़ते बढ़ते 90 तक पहुंचा। तो एज थीटा इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस। ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट, वेरी ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो यहाँ पे cos थीटा का बना देते हैं। थर्ड पार्ट जो है वो क्या है? द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस। सेम चीज है, बस cos थीटा के लिए पूछ रहा है। तो cos थीटा का क्या क्या वैल्यू होता है? cos 0 पर 1 वैल्यू होता है, फिर cos 30 पर √3/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, फिर 1/2 और फिर 0। तो वैल्यूज तो घट रही हैं, घट रही है ना वैल्यूज, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैल्यूज तो घट रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1 सबसे बड़ा और फिर घटते घटते कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। ठीक है, मतलब थीटा बढ़ते बढ़ते जो है cos थीटा का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है कि sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या थीटा की सभी वैल्यूज के लिए sin और cos इक्वल होते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर sin और cos इक्वल होते हैं, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर sin और cos इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर बोला कि sin थीटा और cos थीटा सेम एंगल्स पर cos और sin का वैल्यू एक ही एंगल पर बराबर होता है, वो होता है sin 45 डिग्री इक्वल टू cos 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। दोनों का वैल्यू सेम होता है 45 पर, बस
फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा नहीं, सारे एंगल्स पर सेम नहीं होता वैल्यू इनका, ठीक है। तो इसे हटा देते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट है बिल्कुल। लास्ट बचा है हमारा cot A is not defined for A equals to 0 degree. Cot A is not defined for A equals to 0 degree. क्या cot का वैल्यू 0 डिग्री पर डिफाइंड ही नहीं होता? तो इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। cot क्या होता है? cos 0 अपॉन sin 0, याद है ना? आपको लिखवा रखा है कि cot A का वैल्यू क्या होता है? cos A अपॉन sin A, ठीक है। आपको रिलेशनशिप्स में लिखवाया था रेशियोज के बीच, cot का वैल्यू cos अपॉन sin होता है, तो cot A का cos A अपॉन sin A, cot, हाँ 0 डिग्री पर पूछा जा रहा है ना, cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री, तो cot 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री कितना होता है? cos 0 कितना होता है? 1 होता है, और sin 0 कितना होता है? 0। तो 1 अपॉन 0 इज एग्जैक्टली नॉट डिफाइंड। मैथमेटिक्स में इस बात का कोई डेफिनेशन नहीं है, इसका ये मतलब है कि 1 को आप 0 से डिवाइड कर रहे हो, 0 से डिवाइड करने का कोई डेफिनेशन ही नहीं है मैथ्स में। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 8.2 खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे एक्सरसाइज 8.3 के लिए, ठीक है। थैंक यू।